भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। कोई मिलाकर उसके जाने के बाद आप लोग यदि ये बोल देते हैं कोई पहली बार आए खाने का चीज बदनामी मत कराइए। आप लोग नहीं मर जाएंगे, दोनों पति पत्नी जीते जी मर जाएंगे। अपराध के पीछे अभी भी हम कल से दिन भर से और आज भी लगे हैं। केस सॉल्व का मतलब वो थोड़ी ना कि महिला के साथ तो वीडियो देखती है जो जानकारी आई है वहाँ पे ये घूमते रहते थे। कोई महिला थी जिसके पास दोनों लोगों का आना जाना रहता था, उसके कारण कहीं न कहीं इन दोनों में विवाद हुआ और जिसकी परिणति हत्या के रूप में। कल रात को लक्की उर्फ लखन निवासी सन्मति नगर का परिवार, जिस युवक का मर्डर हो गया था, कोतवाली थाने पहुंचा। दरअसल आपको बता दें, इस मामले में महिला की बात जो सामने आ रही है उस पर परिवार को आपत्ति है। उनका ये कहना है कि इस मामले में उनके बेटे लक्की का ना ही किसी महिला से संबंध था, ना ही किसी लड़की से संबंध था, ना ही वह किसी लड़की और महिला के घर जाया करता था। उसे आर्यन लेकर गया और उसके बाद अमन लाला की बात भी सामने आई और विवाद में उनके युवक की हत्या हो गई। लेकिन इस पूरे मामले में जो असली कहानी है वो ये है, परिवार का ये कहना है कि अमन लाला और गोपी के बीच में विवाद हुआ। उनका बेटा लक्की साथ में खड़ा हुआ था और उनके विवाद के बाद लक्की की हत्या हो गई। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि खासकर जो परिवार के लोग रात को आए थे कि महिला और लड़की से लक्की का कोई संबंध नहीं था और इस मामले में उनके बेटे की मौत के बाद उनके बच्चे को लेकर चरित्र पर काफ़ी बातें हो रही हैं, जिसको लेकर वह आहत हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हों, जिसने वास्तव में किया है, चाहे वो अमन हो चाहे अन्य लोग हों, उन पर गहनता से जांच करके, इन्वेस्टिगेशन करके इस पूरे मामले का जो वास्तविक दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गोपी ने चाकू मारना स्वीकार किया, उसके साथ एक नाबालिग भी था। कुल मिलाकर कहानी यह है कि जो लड़की वाली कहानी लक्की के साथ जोड़ी जा रही है वो गलत है, ऐसा परिवार का कहना है। पुलिस का बयान आपने सुना, एसपी खंडवा मनोज कुमार राय का, जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो आपने बात सुना। परिवार का ये कहना था कि इस मामले में गोपी और अमन, इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो रही थी, जैसा कि आर्यन ने उन्हें बताया था। और अमन जो है वो हिस्ट्री शीटर है, गोपी भी हिस्ट्री शीटर है। हमें नहीं पता कि हमारा बेटा ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ कैसे चला गया, ऐसे हिस्ट्री शीटर के साथ उसकी किस तरीके से बैठक हुई और वो इनके साथ क्यों घूम रहा था, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि आर्यन उसे साथ लेकर गया था। लेकिन जो महिला वाली बात है वो उनके बच्चे के साथ रिलेटेड नहीं है। इस मामले में उन्होंने दोषियों पर, गोपी और उसके जो अन्य लोग हैं जो इस मामले में कारण हैं कि उनके बच्चे की हत्या हो गई, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी महिला और बेटी से उनका कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने मीडिया से भी नाराजगी जताई। अब मीडिया जो है वो पुलिस के बयानों के आधार पर, मौके पर मौजूद लोगों के बयानों के आधार पर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, और आपने सुना एसपी साहब ने भी बोला कि महिला के पास जाया करते थे। अब इसमें कुल मिला के कन्फ्यूज़न ये था कि कौन जाया करते थे। तो लक्की के परिवार का ये कहना है कि इस मामले में अमन और गोपी का महिला से संबंध हो सकता है, लेकिन उनके बेटे का किसी महिला और लड़की से संबंध नहीं था और वह इस बात का खंडन करते हैं। उनके बच्चे की मौत का सभी को दुख है। और मीडिया कर्मी की बात की जाए तो मीडिया कर्मी हमेशा पीड़ित परिवार के पक्ष में मदद करता हुआ दिखाई देता है, उनको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, पीड़ित को न्याय मिले इसको लेकर प्रयास करता है। मीडिया की बहुत सी रिपोर्टिंग पर, जो मौके पर जब पोस्टमार्टम रूम के बाहर लोग मौजूद होते हैं, उनका जहां मर्डर होता है वहां पर जो क्या लोग बोल रहे हैं, इस तरह की बातों को लेकर रिपोर्ट्स बनती हैं। और फिर इस मामले में पुलिस का खुलासा भी मीडिया ने दिखाया था, जिसमें एसपी साहब ने महिला का जिक्र किया था। तो कुल मिलाकर परिवार का ये कहना है कि किसी लड़की से और महिला से
उनके बच्चे लक्की का कोई भी संबंध नहीं था। बाकी जो लोग थे उनके बारे में उन्हें नहीं पता, लेकिन लड़की से उनके बच्चे की मौत को ना जोड़ा जाए, ऐसा निवेदन उन्होंने किया है। और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उन्होंने की है। निष्पक्ष जांच की मांग करें। जो भी अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा नाम नेहा दास है। ये हम तीनों बहनें हैं। हमारे भाई के साथ जो भी हुआ घटना जो भी हुई है, हमारा भाई आज तक मोहल्ले के बाहर नहीं गया। आपने यदि उसका न्यूज में फोटो भी देखा होगा तो वो बिल्कुल बच्चा है। और थाने में आए हैं तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अभी तो हम जांच कर रहे हैं, अभी तो कुछ केस ही नहीं है। और न्यूज में बोल दिया कि 24 घंटे में केस का खुलासा कर दिया। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।